हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। तो हम थे यूनिट नंबर 3 ऑफ पार्ट 2। द नेम ऑफ चैप्टर इज नॉर्मल डिसोल्यूशन और हमने इसका फर्स्ट लेक्चर दो अलग अलग एपिसोड में कंप्लीट किया, एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2 रीड कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो आपका काम क्या होगा, मेरे साथ साथ में काम करना है, ठीक है। A normal distribution has mean 20 and variance 16. Find the probabilities of normal variable x will take less than 26. Less than 26. तो इसमें से क्या इंफॉर्मेशन मिली? तो मीन मतलब म्यू मिला 20, वेरियांस मतलब सिग्मा मिला 16, नॉर्मल वेरिएबल x, तो x विल टेक लेस देन 26, तो ये 26 है। लेस देन का मतलब क्या हुआ? तो लेस देन का मतलब ये साइन हुआ लेस देन, तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो और दूसरा क्या कह रहा है, तो नॉर्मल वेरिएबल x हैज द वैल्यू मोर देन 24, तो दूसरा आपको फाइंड करना है x की वैल्यू 24 से मोर देन की साइन ऐसी होगी, मोर देन एन इक्वल टू 24। ये दो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो करना क्या है, मान लो कि पहले हम 1 कर रहे हैं, ये वाला पहले करना है, ठीक है। तो आपको ये 26 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा z में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? z में। सो सी द कैलकुलेशन। सो ये म्यू इज 20, वेरियांस इज 16, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4। ओके, सॉरी एक गलती हो गई थी मेरे से, वेरियांस था ये 16। सो वेरियांस का मतलब होता है ऐसा स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर जो था वो 16 था, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा? 4। इज दैट क्लियर? ओके। प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉर्मल वेरिएबल x विल टेक लेस देन 26, तो 26 को कन्वर्ट करोगे z में, ठीक है। तो पहले तो ये इस तरह से लिख दिया। अब p है ना, ये x जो है x की जगह लिख दिया जाएगा z, और आप जब इसे कन्वर्ट करोगे तो 26 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आता है 1.5। तो फाइनली योर कन्वर्जन ऑफ z इज प्रोबेबिलिटी z लेस देन एन इक्वल टू 1.5, पॉजिटिव 1.5। तो इसका डायग्राम कैसे बनाया जाएगा? तो मैं आपको एक्चुअल डायग्राम बनाने से पहले यही बता देता हूँ कि इसका डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। तो इसका डायग्राम जो है वो इस तरह, हम क्या फाइंड कर रहे हैं पहले, तो हम फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन एन इक्वल टू 1.5। 1.5 था ना, अगर मैं रॉन्ग नहीं, चलो 1.5 ही है, आई थिंक सो। तो आप क्या करोगे, इस तरह से मस्त एक कर्व रेडी करोगे, ये बन गया मेरा कर्व, ठीक है, जिसमें से ये पोर्शन जो है वो है z इज इक्वल्स 0। समझ में आ गया? अब मुझे ये बताइए आप कि आपका ये जो 1.5 है दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि इस साइड का पोर्शन है माइनस इन्फिनिटी और इस साइड का पोर्शन है पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये जो है वो है पॉजिटिव 1.5। तो पॉजिटिव साइड में कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब किसी की इच्छा है सर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ, ओके कर ले बेटा। अगर यहाँ कहीं पे भी एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो चलो ये यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दिया 1.5, मतलब मुझे, ठीक है 1.5। अब 1.5 यहाँ साइन क्या है? लेस देन एन इक्वल टू। लेस देन मतलब पीछे जाना है, कहाँ तक पीछे जाना है? रुकने के लिए कहा नहीं है, तो लेस देन मतलब 1.5 से कम, तो 1.5 से कम इधर की सारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है? तो 1.5 का मतलब क्या हुआ? तो 1.5 की लाइन से पीछे की सारी चीजें, लेस देन लिखा है, कहीं पे रुकने को बोला नहीं है, है ना। इसके पहले वाले में क्या था? 0 था बीच में, तो यहां तक की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। इज दैट क्लियर? सो जस्ट अ सेकेंड। तो ये रहा हमारा डायग्राम, ये जो रहा 1.5 से एंड तक का सब कुछ फाइंड करना है। अच्छा, ये डिजाइन जो है ना, अमुक में देखो ऐसी ऐसी लाइन है, फिर ऐसी ऐसी लाइन है, तो ये डिजाइन से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे बड़े बड़े फाफड़े वाली लाइन कर देनी है। मतलब ये लाइन करने का काम जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो ये ऐसा 2 सेकंड के अंदर लाइन का काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1.5 से लेकर के यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ? 2 प्रोबेबिलिटी हुई। पहला, इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक की प्रोबेबिलिटी, ये 0 तक की प्रोबेबिलिटी, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ तो कोई रेड ले लेते हैं तो डार्क हो जाएगा, या दिस यहाँ तक का। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन है
उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है 0.5। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करने की रह गई, तो 0 से लेकर के 1.5 तक की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो लिखा कैसे जाएगा, हमेशा कभी भी डायग्राम में अगर ये बीच का पोर्शन क्रॉस होता है तो उसे प्लस करके ही लिखा जाएगा। मतलब पहले यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी, फिर प्लस 0 से 1.5 तक की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो देखिए किस तरह से लिखना है, तो हम लिखेंगे इस तरह से P, देखो ये माइनस इन्फिनिटी से चालू होता है, माइनस इन्फिनिटी से पहले कहां तक जाना है, 0 तक। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन एंड इक्वल टू 0। देखो माइनस इन्फिनिटी के नीचे लेस देन लिखा है लेकिन इक्वल टू की साइन नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई है, क्योंकि इन्फिनिटी के इक्वल कुछ भी नहीं होता है ना। सो आंसर आता है माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन एंड इक्वल टू 0 यहां तक। फिर और आगे ऐड करोगे तो प्लस 0 से लेकर के 1.5 तक, तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू z लेस देन एंड इक्वल टू 1.5, ये प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हो। अब यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी जो है वो होती है 0.5। 0 अगर अपनी इच्छा से लगाना हो तो लगा सकते हो, 0.5000 भी लिख सकता हूं, 5 लाख भी लिख सकता हूं, बट इनिशियली 0.5। ठीक है, और 0 से लेकर के 1.5 की प्रोबेबिलिटी, तो 1.5 की प्रोबेबिलिटी तो आपको टेबल में देखना जाना पड़ेगा। तो चलते हैं टेबल में। हाँ, तो ये देखिए टेबल ये रहा मेरे पास, आपके पास बुक होगा। देखिए 1.5 की प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो ये रहा 1.5, ये रहा 1.5। सो 1.5 का आगे तो कोई डिजिट था नहीं, तो आंसर है 0.4332। दैट इज द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी। इज दैट क्लियर? तो चले वापस से सम की तरफ। सो ये हम आ गए वापस से सम की स्लाइड में। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 0.5 और यहाँ की प्रोबेबिलिटी हमने देखी 0.4332, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 0.9332। इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल वेरिएबल x विल टेक मोर देन 14। मोर देन 14 मतलब होता है px14 मोर देन की साइन ऐसी बनती है। ठीक है ना, तो ये अप्लाई किया हमने और तो इसको कन्वर्ट किया, तो आंसर आता है -1.5। इसका मतलब p z ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1.5, वो भी नेगेटिव वाला। तो -1.5 है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, एक्सप्लेन करता हूं मैं स्क्रीन ऑफ करके। तो स्क्रीन ऑफ अगर करें तो हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, एक ब्लैंक डायग्राम पहले बना लेते हैं ना। Yes, this is the perfect bell shaped. Okay, z is equal 0 minus infinity to plus infinity. Okay, now अरे यार क्या किया मैंने, फिर से let me have permanent. Okay, that is permanenting. z is equal 0 minus infinity to plus infinity। ठीक है, अब फाइंड क्या कर रहे हो, सो वी आर फाइंडिंग x 1.5, वो भी नेगेटिव वाला, मोर देन। ओके, तो आपको करना क्या है, सो 1.5 पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी कैसे, नेगेटिव। अब मुझे बताओ ये वाली साइड नेगेटिव है, मतलब दिस साइड इज नेगेटिव और दिस वन। सो यहाँ देखो माइनस इन्फिनिटी इधर है, मतलब ये 0 से इधर वाली साइड जो है वो नेगेटिव मानी जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव 1.5, तो नेगेटिव साइड में कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करो। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया एक लाइन यहाँ पर, ये ड्रॉ हो गई लाइन। ठीक है, ये हो गया -1.5, ये मैंने लिख दिया -1.5। अब 1.5 से क्या, लेस देन या मोर देन। लेस देन होगा तो इधर जाना है, मोर देन होगा तो इस तरफ जाना है। अब पता करो ये लेस देन है कि मोर देन, तो ये है मोर देन। मोर देन मतलब इस तरफ जाना है, रुकना कहाँ है वो बोला नहीं है, तो एंड तक। तो ये ऐसा डायग्राम कुछ कुछ आपको दिखाई देगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब चलता हूं मैं एक्चुअल डायग्राम की तरफ। तो एक्चुअल डायग्राम पे अगर अपने चले तो यहां आप देखिए एक्चुअल डायग्राम में -1.5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गए हम लोग। ठीक है, एज वी डिस्कस्ड। अब यहां से
0 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5, हमें सिर्फ माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की फाइंड करनी है, तो इसे लिखेंगे कैसे? तो इसे इस फॉर्मेशन में लिखा जाएगा। देखो पहले -1.5 से हमें जाना पड़ेगा 0 तक। देखो ये बॉर्डर है, यहाँ पर एक बार आराम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 0 तक पहले जाओगे तो -1.5 लेस देन एन इक्वल टू z लेस देन एन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर 0 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो 0 लेस देन एन इक्वल टू z लेस देन positive infinity. As we know, the answer of positive infinity from 0 is 0.5. नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हमारे पास है नहीं, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 0 को इधर भेज दोगे और 1.5 को इस तरफ एक्सचेंज, तो ये कर दो एक्सचेंज, ये हमने कर दिया एक्सचेंज, ये हो गया पॉजिटिव ना। 1.5 की प्रोबेबिलिटी अभी अभी हमने चेक की थी, मैं वापस से चेक करने नहीं जा रहा। द आंसर इज 0.332 प्लस 0.5, आंसर इज 0.9332। सो होपफुली दिस इलस्ट्रेशन इज क्लियर टू यू। नाउ अगर ये इलस्ट्रेशन समझ में आया है तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो है अगले लेक्चर में हम देखेंगे। इज दैट क्लियर? इलस्ट्रेशन 3 ये वाला इलस्ट्रेशन जो है वो अगले लेक्चर में देखेंगे, और इसी इलस्ट्रेशन को मतलब इलस्ट्रेशन 2 को आप 2-3 बार सॉल्व कीजिए। तब तक बाय बाय, थैंक यू।